स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ और मैथ्स भी पढ़ाता हूँ। ओके, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनामिक्स करके। थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किया है, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो ये सेकेंड पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज देखिए ताकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, जितना होता है उतना, आपको कुछ भी नहीं लगेगा। प्लीज मुझे अंडरस्टैंड कीजिए, जितना होता है उतना इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को अपने फ्रेंड्स को भेजिए। ओके, शेयर कीजिए, इस चैनल को शेयर कीजिए ताकि मेरा ये चैनल का बनाने का एक मकसद है कि सभी स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में 11th एंड 12th स्टैंडर्ड फिजिक्स का नोट्स देना प्लस वीडियोस देना। लेकिन आप अगर शेयर नहीं करोगे, अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं करोगे, तो ये मुझे बहुत ही डिफिकल्ट लगता है। ओके, सब्सक्राइबर थोड़ा कम हो रहे हैं, सो प्लीज 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 जितना होता है उतना इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अच्छे स्टूडेंट जो रहते हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्प हो सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हम सेकेंड पार्ट कर रहे हैं, दैट इज द थर्मोडायनामिक्स। 4th चैप्टर स्टार्ट किए, फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हमने कंप्लीट किए। अगर आपने नहीं देखा है तो प्रीवियस पार्ट देखिए, ये सेकेंड पार्ट है। ओके, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो फर्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी करके ऑफ ए सिस्टम। इंटरनल एनर्जी कब चेंज होती है? जब आप एक लिक्विड है समझो, इसको आपने हीट दे दिया तो इसके अंदर जो एनर्जी होती है वो एनर्जी इंक्रीज होती जाती है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते थे? इंटरनल एनर्जी बोलते थे। ओके, तो वही इंटरनल एनर्जी चेंज, इनिशियल इंटरनल एनर्जी और फाइनल इंटरनल एनर्जी, उसका रिलेशन क्या होगा इसके बारे में हम इधर डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। देखो, कंसीडर ए एक्सपेरिमेंट। एक आपने एक्सपेरिमेंट किया, एक साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया। क्या है? कंसीडर द एक्सपेरिमेंट शोज ए सिलेंडर फिल्ड विथ गैस। इनिशियली एक सिलेंडर है, ये क्या हुआ है? गैस से भरा हुआ है और ये है पिस्टन फिल्ड विथ गैस। सेकेंड पॉइंट, दिस सिलेंडर इज प्रोवाइडेड विथ ए मूवेबल मासलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये जो पिस्टन है ये ऐसे मूव करता है, इधर और इधर दोनों साइड क्या करता है? ऐसे इनसाइड द सिलेंडर क्या करता है? ऐसे मूव करता है। और ये पिस्टन कैसा है? मासलेस है, मास नहीं है इसके लिए। ओके, हमने कंसीडर किया है वैसे। ओके, सिस्टम को वैसे हमने कंसीडर किया है। ये मासलेस है, देन मूवेबल है, मूवेबल करता है इधर उधर। ओके, बाद में फ्रिक्शनलेस है, इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन जनरेट होगा लेकिन वो फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं करना है। ओके, पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। देखो, द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज आवर सिस्टम। तो इसके अंदर जो गैस है, इस सिलेंडर के अंदर जो गैस है उसको हम कंसीडर करेंगे एज द सिस्टम। एंड ये सिलेंडर, ये पिस्टन, इसको हम कंसीडर करेंगे एनवायरनमेंट। ओके, तो ये गैस अगर सिस्टम हो गया तो ये सिलेंडर, ये पिस्टन, सभी का बाहर का एनवायरनमेंट, ये सभी हम क्या कंसीडर करते हैं? एनवायरनमेंट कंसीडर करते हैं। देखो, द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज आवर सिस्टम एंड द रेस्ट इज इट्स एनवायरनमेंट। रेस्ट मतलब ये सभी, सिलेंडर हो गया, ओके, सिलेंडर हो गया, देन पिस्टन हो गया, देन बाहर का एयर हो गया, वो सभी हम क्या कंसीडर करेंगे? एनवायरनमेंट करके कंसीडर करते हैं। ओके, लेट द टेम्परेचर ऑफ द गैस बी टीएस। टेम्परेचर ऑफ द गैस मतलब सिस्टम का टेम्परेचर कितना है? टीएस है। एंड दैट ऑफ द एनवायरनमेंट का टेम्परेचर कितना है? टीए। टेम्परेचर कितना है? टीए। ओके, तो ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया था। टीएस मतलब टेम्परेचर ऑफ सिस्टम एंड टीई मतलब टेम्परेचर ऑफ एनवायरनमेंट करके। ओके, नेक्स्ट, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कैन बी चेंज इन 2 डिफरेंट वेज। 2 वेज से आप क्या कर सकते हो? इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हो। फर्स्ट सिस्टम क्या है देखेंगे। फर्स्ट सिस्टम देखो, फर्स्ट सिस्टम है। ए मतलब द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ द हीट। देखो, आपके पास एक सिलेंडर है और ये पिस्टन है, ये ऐसे पिस्टन है।
ओके, ये ऐसे पिस्टन है, ये पिस्टन क्या करता है, ऐसे मूव करता है, और ये फ्रिक्शनलेस पिस्टन है और मासलेस पिस्टन है। इसके अंदर गैस है, इसके अंदर गैस है। अगर आप गैस की इंटरनल एनर्जी आपको चेंज करना है, इंटरनल एनर्जी दैट इज यू से हम डिनोट करते थे। अगर इस इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है तो दो वेज है। फर्स्ट वे क्या करना है, इस सिलेंडर को, वरना इस सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट को आपको किधर लेके जाना है, हीट के पास लेके जाना है, हीट के पास लेके जाना है। वही इधर किए है हमने। ओके, तो ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर एक हीट के पास लेके आए, तो इसके वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, इधर से उधर घूमेंगे और उसके अंदर एनर्जी आएगी, उन मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आएगी, तो उसी को हम क्या बोलते थे, इंटरनल एनर्जी बोलते थे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट क्या करेंगे हम, द सिलेंडर कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स ऑफ हीट। हीट के पास आपको क्या लेके आना है, सिलेंडर लेके आना है। अगर आप लेके आते हो तो ऑटोमेटिकली इसकी इंटरनल जो एनर्जी रहती है वो क्या करेगी, बढ़ेगी। ओके, सच एज बर्नर इधर है, बर्नर है इधर देखो। So the heat flow from burner to gas and internal energy will increase। तो इसके अंदर से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो देखो इनिशियली टेम्परेचर कितना था, 100 डिग्री सेंटीग्रेड था। बाद में आपने बर्नर लेके आया, बर्नर के वजह से इधर क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। देखो हीट सप्लाई टू द गैस, हीट सप्लाई टू द गैस मतलब ये हीट जो हम दे रहे हैं, ये हीट इसको गैस को मिल रहा है, इसके वजह से हीट इज सप्लाई टू द गैस। तो हीट हमने क्या किया है, गैस को सप्लाई कर दिया, इसके वजह से इसका टेम्परेचर इनिशियली 100 डिग्री सेंटीग्रेड था और उसका टेम्परेचर बढ़ के 200 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। इसके वजह से इसके अंदर जो इंटरनल एनर्जी रहती है, इंटरनल एनर्जी दैट इज नथिंग बट यू से हम डिनोट करते हैं, वो भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो वही वो बताया है, इंटरनल एनर्जी इज इंक्रीजेस। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था फर्स्ट पॉइंट और फर्स्ट कॉन्सेप्ट, आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो। सेकेंड कॉन्सेप्ट, कैसे आप इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज वरना डिक्रीज कर सकते हो। देखो, क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। देखो आपने एक इधर है, वो सेकेंड पॉइंट है। देखो इधर ये है सिलेंडर, ये है सिलेंडर और ये है पिस्टन, ये है पिस्टन। आपको इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाना है। इंटरनल एनर्जी मतलब इसके अंदर एनर्जी आती है, उस मॉलिक्यूल के अंदर एनर्जी आती है। ओके, तो उसको आपको अगर बढ़ाना है तब आप क्या करना है, आपको क्या करना है, क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर। अगर ये पिस्टन सडनली आप पुश करते हो इधर तक, देखो ये पिस्टन इनिशियली इधर था, बाद में इधर आपने पुश कर दिया, एक फोर्स लगा के आपने क्या किया, एक फोर्स लगा के आपने क्या किया, इस सिलेंडर को सॉरी पिस्टन को इधर से इधर तक लेके आए, तो गैस को आपने क्या किया, कॉम्प्रेस कर दिया। अगर गैस को कॉम्प्रेस करते हो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, अगर गैस को कॉम्प्रेस करते हो तो उधर क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है। तो उस हीट के वजह से इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। इसके अंदर इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, क्विकली पुश द पिस्टन इनसाइड द सिलेंडर सो दैट द गैस इज कॉम्प्रेस। गैस क्या हो जाएगी, कॉम्प्रेस हो जाएगा। गैस अगर कॉम्प्रेस होता है तो द गैस गेन्स एनर्जी, एनर्जी इसके अंदर एनर्जी आ जाती है। ओके, गैस बहुत दूर दूर पे है तो उसके अंदर एनर्जी नहीं रहती है। ओके, तो अगर आप कॉम्प्रेस कर दिया और सडनली छोड़ दिया तो गैस क्या होता है, ऐसे फटता है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर एनर्जी रहती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ओके, तो गेन्स एनर्जी एंड द टेम्परेचर इज इंक्रीज। तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है, उसके वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। ओके, तो फिफ्थ पॉइंट देखेंगे, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम कैन बी चेंज बाय हीटिंग और बाय डूइंग वर्क ऑन इट। मतलब आपको एक सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज करना है। ये सिस्टम है गैस की, ये गैस है, गैस एक सिस्टम है समझो। तो इस गैस का अगर इंटरनल एनर्जी चेंज करना है तो दो पॉइंट्स आपको कर सकते हो। एक तो क्या कर सकते हो, हीटिंग कर सकते हो, इसको हीट दे सकते हो। ओके, हीट की वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज हो जाएगी। वरना इसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो। इसके ऊपर वर्क करना मतलब क्या, इसको प्रेस करना, इसको प्रेस करना, सम फोर्स से प्रेस करना, तो ये हो जाएगा, इसके ऊपर वर्क हो जाएगा, इसके ऊपर वर्क हो जाएगा। प्लीज अंडरस्टैंड करो, सिस्टम के ऊपर वर्क करना अलग है और सिस्टम के वजह से वर्क करना अलग है। सिस्टम के ऊपर वर्क करना मतलब आप कंप्रेस करना, बलून को कंप्रेस करना, इट इज द सिस्टम के ऊपर वर्क करना। अगर आपने छोड़ दिया, ओके, तो बलून क्या करेगा, आपके ऊपर वर्क करेगा, आपके ऊपर वर्क करेगा। दैट इज द सिस्टम। आप बलून कंसीडर कर सकते हो।
सिस्टम एक बलून है, ओके, इसके अंदर गैस रहेगा, आप अगर प्रेस करते हो तो इसको हम बोलते हैं वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है। अगर बलून का प्रेशर जो ज्यादा हो जाएगा और ये बलून ऑटोमेटिकली अपने शेप पे आएगा, तब कहता है ये सिस्टम के वजह से वर्क हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड, ओके। तो बाय डूइंग वर्क ऑन इट मतलब सिस्टम के ऊपर आपने अगर वर्क कर दिया तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है इंटरनल एनर्जी का। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, वो है देखेंगे, ओके। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट लॉ, दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसको हम बोलते हैं वर्क हीट आर रिलेटेड, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इंडिकेट करता है वर्क और एंड हीट का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है, इन दोनों को क्या करता है, वो रिलेट करता है, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे हम, इसका डेफिनेशन देखो, द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल इनटू वन अनदर इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपको पूछे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मतलब क्या, आपको लिखना है द हीट एंड वर्क आर म्यूचुअली कन्वर्टेबल इनटू वन अनदर, मतलब क्या, हीट से आप वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, हीट से आप वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, और वर्क से आप क्या कर सकते हो, हीट भी कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। सिंपल एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल, हीट से कैसे वर्क करोगे, देखो ये गैस है, ओके, ये गैस है, आपने इधर हीट दे दिया, आपने इधर हीट दे दिया, तो ऑटोमेटिकली इधर क्या जनरेट हो जाएगा, प्रेशर जनरेट होगा, और ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये पिस्टन मूव हो जाएगा, ऊपर जाएगा, ओके। तो प्रेशर डेवलप होगा और पिस्टन क्या हो जाएगा, मूव हो जाएगा ऊपर। तो इसके वजह से देखो हीट से आप क्या ले रहे हो, वर्क ले रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। वरना देखो इस पिस्टन को अगर आपने फोर्स लगा दिया, दैट इज नथिंग बट इसके ऊपर आपने वर्क कर दिया, तो ये पिस्टन किधर आएगा, इधर आएगा, तो इसके वजह से ये गैस क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा, गैस क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेस हो जाएगा। अगर गैस कॉम्प्रेस होता है उसके अंदर क्या जनरेट होता है, हीट जनरेट होता है, ओके। तो आप हीट से वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, वरना वर्क से भी हीट आपको कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने ही बताया कि आप हीट से वर्क कन्वर्ट कर सकते हो, वरना वर्क से आप हीट कन्वर्ट कर सकते हो। म्यूचुअली कन्वर्टेबल मतलब हीट से वर्क, वरना वर्क से हीट आप कन्वर्ट कर सकते हो, ओके। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, कंसीडर एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर। एक आइडियल गैस है, इसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, समझो इसके अंदर आइडियल गैस है, विथ मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ये है पिस्टन, ये है पिस्टन, ओके। पिस्टन मतलब क्या रहता है, एक्चुअली ऐसे राउंड शेप रहता है और ये सिलेंडर के अंदर रहता है, और ये ऐसे ऐसे सिलेंडर के अंदर ऐसे मूव करते रहता है, ओके। तो सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट में, तो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। देखो पिस्टन मूव्स आउट, इधर क्या कर रहा है, पिस्टन बाहर आ रहा है। पिस्टन बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है, तो ये मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, वरना फोर्स डाल रहे हैं, इसके वजह से वो प्रेशर क्या ये पिस्टन क्या कर रहा है, बाहर मूव कर रहा है, ओके। इन दिस द गैस इनसाइड द सिलेंडर इज द सिस्टम। तो इसके अंदर जो गैस है उसको हम कंसीडर करेंगे एज द सिस्टम, एंड सिलेंडर अलॉन्ग विद द पिस्टन इज द एनवायरमेंट। ये सिलेंडर, ये सभी सिलेंडर है और ये पिस्टन है, तो इन दोनों को हम क्या कंसीडर करेंगे, एनवायरमेंट कंसीडर करेंगे। तो हमारा सिस्टम क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, गैस, उसके अंदर जो गैस है उसको हम कंसीडर करेंगे एज द सिस्टम, एंड सिलेंडर एंड पिस्टन वी विल कंसीडर एज द एनवायरमेंट, ओके। तो देखेंगे, कंसीडर द वर्क डन बाय द सिस्टम, द गैस in increasing the volume of the cylinder, hence the work done is positive. प्लीज अंडरस्टैंड करो, वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है और कब नेगेटिव होता है। अगर सिस्टम के थ्रू वर्क होता है, सिस्टम के वजह से वर्क होता है, तो वो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ओके। सिस्टम के वजह से वर्क होता है, इधर क्या हो रहा है, इधर सिस्टम मतलब गैस है, ओके, गैस है, गैस क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इसके वजह से ये पिस्टन क्या कर रहा है, इधर से इधर मूव कर रहा है,
इस साइड देखो मोशन ऑफ द पिस्टन इस साइड है, मोशन ऑफ द पिस्टन इस साइड है, तो इसके वजह से किसके वजह से वर्क हो रहा है इधर, इस गैस के वजह से, दैट इज नथिंग बट सिस्टम के वजह से। अगर सिस्टम के वजह से वर्क होता है तो वर्क क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माइंड में रखना है। सिस्टम के वजह से जब वर्क होता है, सिस्टम के वजह से जब वर्क होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द वर्क इज पॉजिटिव। देखो इधर, कंसीडर द वर्क डन बाय द सिस्टम। बाय द सिस्टम मतलब इस मॉलिक्यूल के वजह से वर्क हो रहा है इस पिस्टन के ऊपर, इसके वजह से वर्क डन क्या हम लेंगे इधर, पॉजिटिव लेंगे। ये पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन आपको बाद में हेल्प होने वाला है। ओके, तो रिमेंबर करना है इसको। इधर वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इनिशियली पिस्टन इधर है, बाद में पिस्टन इधर आ गया, तो वॉल्यूम इतना बढ़ गया। ओके, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड इन सो द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस, तो वर्क डन इज नेगेटिव। इधर देखो, इसके ऊपर वर्क हो रहा है। अभी ये तो आपका क्या है, सिस्टम है, इधर आप फोर्स लगा रहे हो, इधर आप फोर्स लगा रहे हो, तो अगर इधर फोर्स लगाते हो तो ऑटोमेटिकली ये पिस्टन क्या करेगा, इधर से इधर आएगा। ओके, तो आप क्या कर रहे हो, वर्क कर रहे हो किसके ऊपर, पिस्टन के, सॉरी सिस्टम के ऊपर। इस सिस्टम के ऊपर आप वर्क कर रहे हो, एक्सटर्नल वर्क हो रहा है। ओके, तो इस टाइप ऑफ वर्क को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वर्क बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। देखो, व्हेन द पिस्टन इज पुश्ड सो दैट द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिक्रीजेस एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है, तो उस वर्क क्या कंसीडर करते हो हम, नेगेटिव कंसीडर करते हैं। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये आपको रिमेंबर करने। नेक्स्ट पॉइंट देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सम मोर पॉइंट्स है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। देखो, ओके, कंसीडर ए सिस्टम ऑफ एनक्लोज्ड इन ए सिलेंडर विथ ए मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन। ओके, एक सिस्टम है, ये कैसा है, एक पिस्टन एंड सिलेंडर अरेंजमेंट, इसके अंदर गैस है। ओके, गैस है, और ये पिस्टन कैसा है, मासलेस है, मूवेबल मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ओके, लेट द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द सिलेंडर बी ए, मतलब इसका एरिया जो ये ऐसे राउंड जैसा रहता है, सिलेंडर कैसा रहता है, ऐसे राउंड रहता है, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने क्या कंसीडर किया है, ए कंसीडर किया है। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया सिलेंडर का भी होगा और पिस्टन का भी होगा, दोनों ऐसे कनेक्शन रहते हैं। ऐसे ये सिलेंडर है, समझो ऐसा ये सिलेंडर है, इसके अंदर ऐसे पिस्टन रहता है, तो दोनों का एरिया हम कंसीडर करते हैं एज द सेम ओनली, दैट इज ए करके। ओके, कैपिटल ए, एंड द कांस्टेंट प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सिस्टम ऑन द पिस्टन पी, मतलब इसके ऊपर ये क्या कर रहा है, गैस क्या कर रहा है, कांस्टेंट प्रेशर इसके ऊपर लगा रहा है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। तो अगर ये पिस्टन है, ये सिलेंडर है और ये पिस्टन है, इधर फोर्स लग रहा है, फोर्स मतलब प्रेशर लग रहा है इस गैस के वजह से, इस गैस के वजह से इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लग रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या आपको मालूम है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया इज द प्रेशर। ओके, तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया हो जाएगा। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट इधर लिखा है, देखो हमने, तो टोटल फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस, ये गैस कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, दैट इज द पी इंटू ए, पी इज द प्रेशर, ए इज द एरिया। ओके, देन डायग्राम नहीं लिया था, तो ये डायग्राम है इसके लिए। ओके, तो आपको इंटरनल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का डेरिवेशन करने के लिए बोले, तो आपको ये डेरिवेशन आपको करना है। ओके, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का ये डेरिवेशन है। ओके, तो हमने बताया कि एफ इज नथिंग बट व्हाट, एफ मतलब क्या होता है, एफ मतलब ये फोर्स, देखो ये पिस्टन है, ये पिस्टन है, इसके अंदर क्या है, गैस है, ये इसके अंदर क्या है, गैस है, ये पिस्टन के ऊपर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, P इंटू ए, P मतलब प्रेशर है, ए मतलब एरिया है, एरिया मतलब दिस इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द पिस्टन और सिलेंडर, सिलेंडर भी राउंड ही रहेगा, तो उसका भी एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ही रहेगा। ओके, तो अगर फोर्थ पॉइंट देखो, इफ द पिस्टन मूव्स थ्रू वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, अगर ये पिस्टन कितने डिस्टेंस में मूव करता है, स्मॉल डिस्टेंस dx, स्मॉल डिस्टेंस dx अगर मूव करता है, किसके वजह से, इस फोर्स के वजह से, तो वर्क डन कितना होगा वो हम देखेंगे। देखो, द पिस्टन मूव्स थ्रू ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस dx, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज dw इज इक्वल टू p dv होता है। मैंने थर्ड पार्ट में बताया था, वर्क डन इज नथिंग बट p dv करके, p dv करके, p मतलब प्रेशर है, dv मतलब चेंज इन वॉल्यूम है,
चेंज इन वॉल्यूम है। तो इनिशियली वॉल्यूम इतना था, इनिशियल वॉल्यूम इतना था, बाद में ये पिस्टन इधर से इधर आ गया तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, फिर से बढ़ेगा ये। ओके, तो चेंज इन वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज डीवी। फाइनल वॉल्यूम, ये फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, माइनस इनिशियल वॉल्यूम आपको क्या मिल जाएगा, ये चेंज इन वॉल्यूम आपको मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट डीवी। ओके, दैट इज नथिंग बट डीवी। तो वर्क डन, स्मॉल वर्क डन, ये पिस्टन मूव किया है, कितना स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है डीएक्स करके, तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, डीडब्ल्यू इज इक्वल टू पी डीवी हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ देखो, इफ द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज वी आई, तो इनिशियल वॉल्यूम मतलब, मैं इसको इरेज करता हूं, इनिशियल वॉल्यूम मतलब ये। ओके, तो इनिशियल पिस्टन इधर है तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी आई हो जाएगा। बाद में देखो एंड इट्स फाइनल वॉल्यूम इज वी एफ, मतलब ये पिस्टन इधर से इधर तक आ गया तो इसके वजह से वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया, तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वी एफ हो जाएगा। देन द टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन क्या हो जाएगा। आपको अगर टोटल वर्क डन फाइंड आउट करना है तो टोटल वर्क डन फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। ओके, तो W इज इक्वल टू टोटल वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी डीवी फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम से फाइनल वॉल्यूम तक। तो P तो कांस्टेंट है, P तो प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि गैस का प्रेशर तो कांस्टेंट ही रहेगा, तो P बाहर आ गया, तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, वी आई वी एफ और डीवी चेंज हो रहा है, डीवी क्या हो जाएगा, चेंज हो रहा है। ओके, तो डीवी वैसे ही रहेगा, डीवी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इधर 1 है तो 1 का इंटीग्रेशन क्या था, x था, तो इधर विथ रिस्पेक्ट टू v कर रहे हो तो v आएगा, तो v इज द इंटीग्रेशन ऑफ 1। ओके, तो फ्रॉम वी आई से वी एफ तक, तो आपको इनिशियली पहले क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, तो पहले आपको क्या सब्स्टिट्यूट करना है, वी एफ सब्स्टिट्यूट करना है, बाद में वी आई आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा, पी इंटू वी एफ माइनस वी आई हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, ये था वर्क डन का फॉर्मूला, दिस वन इज द वर्क डन फॉर्मूला, दैट इज पी इंटू फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, दैट इज नथिंग बट वर्क डन का फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ वन, व्हेन वर्क डन इज पॉजिटिव, वर्क डन इज पॉजिटिव, कब वर्क डन इज पॉजिटिव होता है, जब सिस्टम के थ्रू वर्क होता है, सिस्टम के थ्रू, सिस्टम के वजह से वर्क होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव वर्क डन बोलते हैं। ओके, दैट इज वर्क डन बाय द सिस्टम, देन द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज नेगेटिव मतलब एनर्जी क्या होती है, उसकी डिक्रीज हो जाती है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके, तो समझो ये पिस्टन है, इनिशियली इसके अंदर गैस रहेगा, गैस रहेगा। ओके, गैस रहेगा, अगर आपने इस पिस्टन को इधर से इधर तक लेके आए तो ये क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम हो जाएगा, बिकॉज ये आपने प्रेशर डाल रहे हो, उस गैस की वजह से प्रेशर डाल रहा है, तो ये पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा। अगर पिस्टन मूव करता है तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली थिंक करो, अगर इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वर्क डन क्यों पॉजिटिव, क्योंकि गैस की वजह से वर्क हो रहा है, उस सिस्टम के वजह से वर्क हो रहा है, इसके वजह से वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो डिक्रीज हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो डिक्रीज हो जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। इनिशियली देखो कॉम्प्रेस गैस है, कॉम्प्रेस गैस है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर आप थोड़ा ज्यादा ये जोड़ दिया, ओके, ऐसे लेफ्ट कर दिया, तो इंटरनल एनर्जी, इसके अंदर जो एनर्जी रहती है वो डिक्रीज होती जाएगी। ओके, तो वर्क डन पॉजिटिव है, वर्क डन इधर पॉजिटिव है, वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी जो रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव ऑफ W हो जाएगा। W पॉजिटिव है, W पॉजिटिव है, लेकिन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। देखो इनिशियल एनर्जी समझो U1 है और फाइनल एनर्जी क्या है, U2 है, तो इसमें U2 इज लेस देन U1 रहता है। ओके, तो U2 माइनस U1 करते हो तब वो आंसर क्या आता है, नेगेटिव में आता है। ओके, तो फाइनल एनर्जी कम रहती है और इनिशियल एनर्जी ज्यादा रहती है, ओके, इंटरनल एनर्जी। ओके, इसमें, इस कंडीशन में, ओके, क्यों, क्योंकि गैस कंप्रेस रहती है इनिशियली, तब इंटरनल एनर्जी ज्यादा रहेगी। अगर आप जोड़ोगे उसकी इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी मतलब क्या, हीट के वजह से आता है, हीट के वजह से, मेनली हीट के वजह से इंटरनल एनर्जी आती है। ओके, उसके अंदर एनर्जी ज्यादा रहेगी, अगर आप छोड़ दिया तो इंटरनल एनर्जी कम हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, फाइनल कम है और इनिशियल ज्यादा है, तब
उसका चेंज क्या हो जाएगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना मैं बहुत ज्यादा टाइम लिया इसके लिए, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट था। ये आपको नीट के लिए, जेई के लिए और सीईटी महाराष्ट्र सीईटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। ओके, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आपको रिमेंबर करने। ओके, तो ये पॉइंट था इंटरनल एनर्जी का। अगर वर्क डन पॉजिटिव होता है, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज डेल्टा यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ओके, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट 7 द टोटल चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज Q माइनस W करके। क्यों, समझो आपने अगर ये ही इधर ये गैस है, इसके अंदर गैस है। ओके, तो आपने क्या कर रहे हो, इसको हीट दे रहे हो। तो ये हीट किसके लिए यूज होता है, ये हीट पहला तो इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा। ओके, इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगा दैट इज यू बढ़ाएगा। बाद में अगर सम मोर हीट दे दिया तो इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा दैट इज नथिंग बट वर्क डन बढ़ाएगा, वर्क डन हो जाएगा। तो टोटल जब आप हीट दे रहे हो, वो हीट सम हीट इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए यूटिलाइज हो रहा है और रिमेनिंग हीट वर्क करने के लिए यूटिलाइज होगा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा Q इज इक्वल टू यू प्लस W करके। लेकिन आपको अगर डेल्टा U चाहिए तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, ये Q वैसे ही रखो, माइनस क्या हो जाएगा, W हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, ये डेल्टा U ऑलवेज एनर्जी हम डेल्टा में इंडिकेट करते हैं। ओके, डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इनिशियली एनर्जी इसमें रहेगी, इंटरनल एनर्जी, बाद में थोड़ा चेंज हो जाएगा। ओके, तो इनिशियली समझो U1 इंटरनल एनर्जी है, बाद में आपने हीट दिया U2 हो जाएगा। तो U2 माइनस U1 इज नथिंग बट चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा U। ओके, फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी करके, तो वही हमने इधर लिखा है। ओके, दिस इज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसी को हम क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और स्टेटमेंट फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आपको अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में डेरिवेशन पूछे तो आपको इधर तक लिखना है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट देखो, द क्वांटिटीज ऑफ W एंड Q कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये W देखो, W कब पॉजिटिव रहता है, ये सिस्टम है। ओके, सिस्टम के थ्रू अगर वर्क होता है तो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, सिस्टम के थ्रू अगर वर्क होता है तो वो W क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। सिस्टम के ऊपर अगर वर्क होता है तो W क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। W जीरो भी हो सकता है। ओके, तो Q कब पॉजिटिव होता है, Q अगर हीट दे रहे हो, बाहर हीट दे रहे हो तो हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। हीट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हीट अंदर आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हीट हो जाएगा। सिस्टम को आप हीट दे रहे हो तो वो नेगेटिव हीट है, सिस्टम के थ्रू हीट ले रहे हो तो वो पॉजिटिव हीट है। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कॉन्सेप्ट है। देयरफॉर डेल्टा यू कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकता है। ओके, तो ये दोनों कंडीशन, तीनों कंडीशन वो हो सकते हैं। 3 केसेस ऑफ डेल्टा यू, 3 केसेस ऑफ डेल्टा यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी के 3 केसेस हैं, वो 3 केसेस हम देखेंगे। क्या क्या है देखेंगे। फर्स्ट केस देखो, फर्स्ट केस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, सॉरी सभी मैं दिखाता हूं आपको। फर्स्ट केस है इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ाओगे आप, इंटरनल एनर्जी बढ़ाने के लिए आपने क्या दिया, इधर हीट दे दिया, कितना 200 जूल हीट दिया है, दैट इज द Q। इस सिस्टम, ये सिस्टम है, इसको आपने 200 जूल हीट दे दिया और वर्क कितना लिया इससे आपने 100 जूल वर्क लिया। तो इंटरनल एनर्जी रिमेनिंग देखो 200 जूल दिए हो आपने, लेकिन उससे ओनली 100 जूल वर्क लिए हो, तो रिमेनिंग 100 जूल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, तो वही है हमने लिखा है, देखो इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी, द मोर हीट, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज अगर करना है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को अगर ग्रेटर देन 0 करना है, देन आपको क्या करना पड़ेगा, द मोर हीट इज एडेड टू द सिस्टम देन द वर्क डन बाय इट। मतलब आपको हीट ज्यादा देना पड़ेगा, सिस्टम को ज्यादा हीट देना पड़ेगा। ये सिस्टम है समझो, इसको हीट आपने ज्यादा देना पड़ेगा देन वर्क डन। इससे वर्क डन समझो 100 जूल हो रहा है
तो आपको कितना देना पड़ेगा, मोर देन 100, मतलब 120, 130, 140, 200 जूल ऑफ हीट आपको देना पड़ेगा। तो रिमेनिंग जो 120 हीट दे रहे हो उसमें 100 जूल क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है। तो रिमेनिंग वो 20 जो रहता है वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। ओके तो देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या है, क्यू माइनस डब्ल्यू है। क्यू इधर पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि आपको हीट दे रहे हैं हम। अगर आप इसको हीट देते हो, सॉरी मैंने प्रीवियस इसमें रॉन्ग बताया आपको, प्लीज अंडरस्टैंड करो। हीट कब पॉजिटिव होता है, जब आप हीट दोगे, जब आप हीट सिस्टम को दोगे, जब आप हीट सिस्टम को दोगे तब क्या होगा, पॉजिटिव होगा। हीट क्या होगा, पॉजिटिव होगा। वर्क, जब आप सिस्टम से वर्क लोगे, जब आप सिस्टम वर्क लोगे, वरना सिस्टम के थ्रू वर्क होगा तो तब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ओके तो अगर ये 200 जूल माइनस ये 100 जूल आपने रखते हो तो 100 जूल इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ेगी। इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ेगी, क्यों, आप हीट ज्यादा दे रहे हो और वर्क थोड़ा कम ले रहे हो, इसके वजह से वो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है। ओके सेकेंड पॉइंट देखेंगे, सेकेंड केस देखेंगे, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, डेल्टा यू अगर लेस देन 0 है तब क्या होगा, देखो व्हेन मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द हीट एडेड टू इट। मतलब आप अगर हीट दे रहे हो कितना हीट दे रहे हो, कितना समझो 300 जूल हीट दे रहे हो, लेकिन इधर से वर्क ले रहे हो आप 400 जूल, 400 जूल। तो इससे जो इनिशियली इंटरनल एनर्जी थी वो इंटरनल एनर्जी इधर यूटिलाइज कर रहे हो आप वर्क करने के लिए, 400 जूल वर्क करने के लिए। वो देखो 100 जूल तो आप दे रहे हो, इनपुट तो दे रहे हो, आउटपुट आपको 400 जूल मिल रहा है, लेकिन वो 100 एक्स्ट्रा मिल रहा है, वो किधर से मिल रहा है, दैट इज फ्रॉम इंटरनल एनर्जी। इसके अंदर इनिशियली इंटरनल एनर्जी रहेगी। ओके तो उससे हम क्या ले रहे हैं, वर्क ले रहे हैं। तो इसके वजह से इसकी जो इंटरनल एनर्जी वो क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। अंडरस्टैंडिंग हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ओके तो इधर क्या होगा, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज डेल्टा यू इज लेस देन 0 हो जाएगा। देखो व्हेन मोर वर्क डन, व्हेन मोर वर्क इज डन बाय द सिस्टम देन द हीट एडेड टू इट। हीट एडेड से अगर आप वर्क ज्यादा करते हो, हीट एडेड से अगर आप वर्क ज्यादा करते हो, इन दिस केस इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देखो इधर ये हीट कम है, हीट आप कम दे रहे हो, माइनस 200 जूल है, माइनस में है ये। ओके 200 जूल और ये माइनस 100 जूल, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है, दैट इज द वर्क ज्यादा है। माइनस 100 जूल इज ग्रेटर देन, माइनस 100 इज ग्रेटर देन माइनस 200, माइनस में है वो। ओके तो इसके वजह से ये थोड़ा कम है और ये ज्यादा है, तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी। नेगेटिव में मतलब लेस देन 0 आ जाएगी। देखो तो अगर क्यू, देखो इधर आप बाहर दे रहे हो, हीट अगर बाहर जा रहा है, सिस्टम से हीट अगर बाहर जा रहा है तब वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। ओके वर्क सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो, ये सिंबल क्या है, सिस्टम के ऊपर वर्क करना, दैट इज नेगेटिव हो जाएगा। वर्क भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने अगर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो डेल्टा यू मिल जाएगा आपको माइनस 100 जूल। माइनस 100 जूल मतलब एनर्जी, इंटरनल एनर्जी क्या हुई है, कम हुई है उसकी। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी कम हुई है। ओके नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, देखो थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हो गया इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव हो सकती है। ओके चेंज इन इंटरनल एनर्जी लेस देन 0 हो सकती है। और थर्ड पॉइंट देखो, व्हेन हीट एडेड टू द सिस्टम एंड द वर्क डन बाय आर द सेम। मतलब वर्क कितना आप कर रहे हो, कितना आप हीट दे रहे हो, कितना आप हीट दे रहे हो उतना आप वर्क कर रहे हो, तो इंटरनल चेंज इन इंटरनल एनर्जी कुछ भी नहीं होगी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके तो देखेंगे इधर कंडीशन हो, देखो इधर आप माइनस 200 जूल दे रहे हो, मतलब इधर इसके ऊपर वर्क कर रहे हो आप और उतना ही हीट भी निकाल के ले रहे हो। माइनस 200 जूल भी आप हीट निकाल के ले रहे हो, कितना दे रहे हो उतना आप निकाल के ले रहे हो। एट दैट कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। क्यू का वैल्यू नेगेटिव होगा। क्यों नेगेटिव होगा, क्योंकि ये हीट निकाल रहे हो आप, उस सिस्टम से हीट निकाल रहे हो। अगर हीट निकालते हो तो वो नेगेटिव हो जाएगा, हीट अगर सिस्टम को देते हो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके इधर क्या कर रहे हो, सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहे हो तो इसके वजह से वो नेगेटिव हो जाएगा। ओके सिस्टम के ऊपर वर्क करते हो नेगेटिव, सिस्टम के थ्रू वर्क करते हो तो पॉजिटिव। ओके तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 200 जूल हो जाएगा। सब्स्टिट्यूट करो तो आपको मिल जाएगा 0। तो डेल्टा यू, इसका डेल्टा यू कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन डेल्टा यू इज 0। ओके तो उसके अंदर कुछ भी डेल्टा यू चेंज नहीं हो रहा है। ओके
तो नेक्स्ट पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं वो है थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स करके। थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स, ये थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स मतलब समझो, स्टेट मतलब क्या, सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होना, लिक्विड से गैस कन्वर्ट होना, तो उसको हम बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। वेरिएबल्स मतलब एक्चुअली रहेंगे, देखो समझो इसके अंदर जो ये लिक्विड है, समझो ये लिक्विड है, ओके ये लिक्विड है, तो इसके अंदर सम प्रॉपर्टीज रहेंगे। सिंपल एग्जांपल इसके वेरिएबल कौन से रहेंगे, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास डेंसिटी, टेम्परेचर, ओके। सो ये सभी क्या रहेंगे, वेरिएबल्स रहेंगे। अगर आपने इसको हीट देके गैस कन्वर्ट कर दिया तो इसका प्रेशर भी चेंज हो जाएगा, वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, मास भी चेंज हो सकता है, नहीं हो सकता है, डेंसिटी चेंज हो जाएगी, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, ओके। तो ये सभी को हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब वो वेरिएबल हो सकते हैं। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट को अगर आप कन्वर्ट करते हो तो सम प्रॉपर्टीज उसके क्या हो जाते हैं, वेरिएबल हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिक स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम चेंजेस इट गेन्स और रिलीजेस एनर्जी। सो एक सिस्टम है समझो, उसका टेम्परेचर आपने अगर चेंज कर दिया, इंक्रीज कर दिया वरना डिक्रीज कर दिया, इट्स अदर प्रॉपर्टीज कैन आल्सो चेंज। इसके दूसरे प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाते हैं, चेंज होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रेशर चेंज होता है, वॉल्यूम चेंज होता है, ओके, डेंसिटी चेंज होती है। सो सभी प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, चेंज होते हैं। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स बोलते हैं, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द स्टेट वेरिएबल्स। मतलब देखेंगे अभी स्टेट वेरिएबल्स क्या क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बारे में हम देखेंगे, ओके। देखो, प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम और ए सिस्टम वेरिएबल करके, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं। स्टेट वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम भी बोल सकते हैं, वरना सिस्टम वेरिएबल्स भी बोल सकते हैं, ओके। तो वो क्या क्या है देखेंगे। इट इज एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इट्स ऑल्सो कॉल्ड स्टेट वेरिएबल ऑफ द सिस्टम। देखो ये एक ऐसी प्रॉपर्टीज है, ये अगर सिस्टम क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में, अगर रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में मतलब इसके ऊपर कुछ भी फोर्स नहीं लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, तो इसके जो प्रॉपर्टीज जो रहते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, डेंसिटी, मास, उनको आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। देखो, इफ एनी मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल, तो आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो इनको, ओके। अब कैरेक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम व्हेन द सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम में कंडीशन में है सिस्टम, तब उन प्रेशर को मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, इन प्रॉपर्टीज को आप मेजर कर सकते हो। तो उन्हीं प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल ऑफ सिस्टम वरना प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम वरना सिस्टम वेरिएबल करके आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, डेंसिटी, मास ऑफ द सिस्टम आर सम ऑफ द वेरिएबल दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब ए सिस्टम। तो आपको प्रेशर रहने दो, टेम्परेचर रहने दो, वॉल्यूम रहने दो, डेंसिटी रहने दो, मास रहने दो, ये सभी क्या है, वेरिएबल्स है, ओके। सिस्टम के वेरिएबल्स है, वरना स्टेट वेरिएबल्स है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपको रिमेंबर करना है। दीज आर मेजरेबल प्रॉपर्टीज and are called macroscopic variables of system, because ये टेम्परेचर को आप मेजर कर सकते हो, प्रेशर को मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो, इसीलिए इस टाइप को प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल भी आप बोल सकते हो। देखो अलग अलग नाम है, मैक्रोस्कोपिक वेरिएबल कह सकते हो, ओके, फर्स्ट नाम। सेकेंड नाम स्टेट वेरिएबल बोल सकते हो, थर्ड स्टेट वेरिएबल्स थर्ड हो गया, सिस्टम वेरिएबल्स बोल सकते हो थर्ड, फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम भी बोल सकते हो। तो 4 नाम है उसके अलग अलग, ओके। तो ये अलग अलग नाम आपको सेम ही है, सभी सेम ही, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स। यही वेरिएबल्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किए, 2 पार्ट्स में डिवाइड किए। तो फर्स्ट इज एक्सटेंसिव वेरिएबल एंड इंटेंसिव वेरिएबल एंड सेकेंड वन इज द एक्सटेंसिव वेरिएबल करके देखेंगे वन बाय वन सभी पॉइंट्स देखेंगे। इंटेंसिव वेरिएबल्स डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम, साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ओके। साइज अगर चेंज होता है तभी भी उसके जो प्रॉपर्टीज रहती है वो चेंज नहीं होते। तो सच टाइप ऑफ वेरिएबल्स को, अगर जो वेरिएबल्स साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, सिस्टम के साइज के ऊपर डिपेंड नहीं करते, तो उनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। डू नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सिस्टम।
और एक्सटेंसिव वेरिएबल जो रहते हैं वो डिपेंड्स करते हैं साइज के ऊपर, साइज ऑफ द सिस्टम के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल बोलते हैं। ओके, तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इधर देखो, लेट द सिस्टम बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल कंपार्टमेंट्स। देखो ये एक सिस्टम है, समझो ये एक सिस्टम है, इसके अंदर क्या है, गैस है, इसके अंदर क्या है, गैस है। तो गैस ये इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम कंडीशन मतलब इसके ऊपर अभी हीट नहीं डाल रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। ओके, तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन, रेस्ट कंडीशन में आराम से बैठा है। ओके, तो आपने अब क्या कर दिया, इस गैस को आपने दो कंपार्टमेंट में तोड़ दिया, दो कंपार्टमेंट में तोड़ दिया। तब क्या हो जाएगा, देखो तब क्या हो जाएगा, इसका साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका साइज देखो, सिस्टम का साइज क्या हो जाएगा, दो हो जाएंगे, दो मतलब इसका अलग साइज होगा और इसका अलग साइज होगा। अभी देखो ये इनिशियली एक सिस्टम था एस करके, बाद में ये एक सिस्टम हो जाएगा S1, ओके S1 करके, और एक सिस्टम हो जाएगा S2, तो दो सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, तो साइज चेंज हो गई। तो साइज चेंज होती है तो कौन से पैरामीटर चेंज नहीं होते, डज नॉट डिपेंड, डू नॉट डिपेंड, तो उन पैरामीटर्स को हम क्या बोलते थे, इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते थे। एक्सटेंसिव वेरिएबल्स मतलब जो पैरामीटर साइज के ऊपर डिपेंड करते हैं उनको हम क्या बोलते थे, एक्सटेंसिव पैरामीटर्स और वेरिएबल्स बोलते थे। तो आप देखेंगे इसके अंदर कौन से पैरामीटर चेंज होते हैं और कौन से सेम रहते हैं। ओके, तो देखेंगे इधर देखो, we notice that the pressure P and temperature T and the density rho are the same in both the compartments। देखो इसके अंदर जो प्रेशर रहता है वो सेम रहेगा, प्रेशर सेम रहेगा। देखो इसके अंदर प्रेशर कितना है, उतना ही प्रेशर इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। क्यों, क्योंकि आपने सेम प्रेशर को क्या किया है, कट किया है, कट करके कंपार्टमेंट किए। तो इधर कितना गैस था, उधर इतना ही गैस इधर भी रहेगा, और इधर कितना था, इधर उतना इधर भी रहेगा। तो प्रेशर में चेंजेस नहीं आएगा, प्रेशर में चेंजेस नहीं आएगा। बाद में टेम्परेचर देखो इसके अंदर आप हीट तो नहीं दे रहे हो, तो टेम्परेचर इधर कितना था उतना ही टेम्परेचर इन दोनों में भी रहेगा। ओके, बाद में डेंसिटी भी सेम रहेगी। डेंसिटी मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अंदर मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना था उतना ही इधर भी रहेगा और इधर भी रहेगा। ओके, तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी। तो इन सभी तीनों को हम क्या बोल सकते हैं, अगर आपने साइज चेंज कर दिया, सिस्टम का साइज चेंज कर दिया, तो सम पैरामीटर्स प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी डज नॉट चेंज इट्स वैल्यूज, तो इसके वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, इंटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देखेंगे द टोटल मास m एंड द इंटरनल एनर्जी u। देखो अभी टोटल मास इसका कितना था, m था, टोटल मास कितना था, m था, लेकिन आपने इधर डिवाइड कर दिया तो इधर मिल गया आपको m/2 मिल गया, इधर आपको मिल गया m/2। ओके, मास तो चेंज हो गया, मास तो चेंज हो गया। वैसे ही इंटरनल एनर्जी U थी, इधर टोटल इंटरनल एनर्जी U थी, लेकिन इधर कितना मिल गया आपको, U/2 मिल गई, और इधर आपको मिल गई U/2 करके। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। ओके, तो U इंटरनल एनर्जी एंड M क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, M क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इन टाइप ऑफ क्या वेरिएबल्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव वेरिएबल्स बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सटेंसिव वेरिएबल्स और इंटेंसिव वेरिएबल्स करके। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या, ये भी इंपॉर्टेंट है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम, ये थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ये सिस्टम इज इन थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज मैकेनिकल। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम हमने नहीं स्टडी किया था, थर्मल इक्विलिब्रियम हमने स्टडी किया था। थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होता था, टेम्परेचर सेम रहता था, टेम्परेचर क्या रहता था, सेम रहता था। ये क्या है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम ऐसा सिस्टम रहता है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। देन ये सिस्टम को, अगर ये सिस्टम है समझो, एक सिस्टम है समझो, इसके अंदर गैस है, अगर इसको आप क्या कंसीडर किए, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम कंसीडर करना है। थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आपको अगर कहना है इस सिस्टम को, तब ये सिस्टम क्या होना चाहिए, ये तीनों लॉज एप्लीकेबल होने चाहिए। दैट इज द मैकेनिकल इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए ये। ओके, ये मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, केमिकल इक्विलिब्रियम होना चाहिए, एंड थर्ड पॉइंट, थर्मल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। ओके, तो ये तीनों अगर इक्विलिब्रियम होते हैं, तब आप कह सकते हो ये सिस्टम किस में है, थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम में है।
ओके तो थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम मतलब द सिस्टम इज सेड टू बी थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। तीनों इक्विलिब्रियम होता है, किसमें? तो एक में इक्विलिब्रियम नहीं है तो आप नहीं कह सकते हो कि वो सिस्टम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। तो देखेंगे अब हम देखेंगे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम when there are no unbalanced forces within the system and between the system and its surroundings। देखो अनबैलेंस्ड फोर्सेस कुछ भी नहीं लग रहे, समझो ये सिस्टम है, ओके ये सिस्टम है, ये पिस्टन है समझो, ओके ये पिस्टन ऐसा है, इसके अंदर गैस है, आपने इस गैस को क्या कंसीडर किया है? सिस्टम कंसीडर किए, सिस्टम कंसीडर किए। तो अगर आप एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हो, एक्सटर्नल फोर्स कौन सा भी नहीं लग रहा है, अगर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे देन इट इज नॉट अ मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। इसके ऊपर फोर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये रेस्ट में है, इसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्सेस कुछ भी नहीं लग रहे, ओके तो तब आप कह सकते हो ये सिस्टम किसमें है? था मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ओके व्हेन देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्सेस विद इन द सिस्टम, सिस्टम के अंदर भी फोर्सेस नहीं रहने चाहिए और बिटवीन द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग, इसके सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी क्या नहीं होनी चाहिए? अनबैलेंस्ड फोर्सेस नहीं होने चाहिए। तो उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके आई होप यू अंडरस्टूड मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब क्या। नेक्स्ट और एक ये भी डेफिनेशन है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब व्हेन द प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम एंड बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज द सेम देन द सिस्टम इज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। देखो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम और एक कॉन्सेप्ट है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम मतलब इन गैस के अंदर जो प्रेशर जो डेवलप होता है वो प्रेशर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए थ्रू आउट, सभी ओर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोल सकते हैं? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम बोल सकते हो। तो आपको अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन पूछे तो ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट ही है। ओके तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट आएगा केमिकल, ये नाम ही इंडिकेट करता है केमिकल। केमिकल मतलब रिएक्शंस, रिएक्शंस नहीं होने चाहिए सिस्टम के अंदर, वरना बाहर से सिस्टम के ऊपर कुछ भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, केमिकल रिएक्शन नहीं होने चाहिए। तो आप कह सकते हो विच इज केमिकल इक्विलिब्रियम करके। ओके देखेंगे ये सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन देयर आर नो केमिकल रिएक्शंस गोइंग ऑन विद इन द सिस्टम। तो सिस्टम के अंदर कुछ भी रिएक्शन नहीं होना चाहिए, केमिकल रिएक्शंस नहीं होना चाहिए। तो सच टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम। वो सिस्टम केमिकल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। नेक्स्ट और एक ये भी है डेफिनेशन है इसके लिए, ए सिस्टम इज इन केमिकल इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स केमिकल कंपोजिशन इज द सेम इट इज थ्रू आउट एंड डज नॉट चेंज विद टाइम। केमिकल कंपोजिशन मतलब इसके अंदर समझो ये गैस है, ओके गैस के अंदर जो केमिकल रिएक्शन रहते हैं, केमिकल कंपोजिशन रहते हैं, समझो एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन रहेगा, हाइड्रोजन रहेगा, ओके ऑक्सीजन रहेगा, ये सभी सेम ही रहना चाहिए, कभी वो चेंज नहीं होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर 1 आवर के बाद वो सम कंपोजिशन चेंज होते हैं देन इट इज नॉट अ केमिकल इक्विलिब्रियम। वो केमिकल इक्विलिब्रियम में कंपोजिशन जो केमिकल कंपोजिशन जो रहते हैं वो क्या रहने चाहिए? वैसे ही रहने चाहिए, उस सिस्टम में वैसे ही रहने चाहिए। तब आप कह सकते हो उस सिस्टम क्या होगा? वो केमिकल इक्विलिब्रियम में होगा। ओके नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब क्या होता है? टेम्परेचर सेम रहता है। ओके टेम्परेचर सेम रहता है, थर्मल नाम इंडिकेट करता है टेम्परेचर। ओके when the temperature of the system is uniform throughout and does not change with time, मतलब इस सिस्टम के अंदर इधर टेम्परेचर कितना है उतना ही टेम्परेचर इधर भी होना चाहिए, इधर भी टेम्परेचर उधर सेम होना चाहिए। थ्रू आउट द सिस्टम क्या होना चाहिए? टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो उस टाइप ऑफ सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? थर्मल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ओके इतना था, ये कॉन्सेप्ट था सेकेंड पार्ट का, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स फोर्थ पार्ट। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ओके और बेल आइकॉन बजाना है, बेल आइकॉन प्रेस करना है। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये बेल आइकॉन का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप बेल आइकॉन बजाते हो, रेड कलर का रहता है ऐसे बेल आइकॉन, वो सब्सक्राइब करने के बाद अगर बेल आइकॉन आप बजाते हो तो आपको जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो ऑटोमेटिकली आप उस नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके आप ऑटोमेटिकली उस वीडियो के ऊपर जा सकते हो। ओके तो प्लीज बेल आइकॉन भी बजाइए, प्रेस कीजिए ताकि
वो आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।